सुनाओ डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए 11,248 रुपए का प्राइस। अब देखिए गिरते हुए बाजार में ये स्टॉक भी टूटा। हाय दिस इज देवेन वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। ये इस तरीके से टूटा है ना कि मान लो यहां पर ना कुछ बचा ही ना हो कंपनी के अंदर, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डेड हो चुका है, कंपनी अब कुछ काम करने वाली नहीं है। इस तरीके से प्राइस फॉल हो रहा है। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल आपके सामने जो है वो देखने को मिला है, टेक्निकल फॉल है, ना कि अगर आप देखेंगे फंडामेंटल फॉल। हाँ हुआ है बिल्कुल, हाँ यहाँ पर आपके सामने जो है जिस तरह की वैल्यूएशन हो गई थी वो फॉल आना था, लेकिन फॉल जो आया है वो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर आज की डेट में हो चुका है। एंड क्या यहाँ पर अब व्यू बनाए, क्या ये एक लास्ट चांस है बाय करने का डिक्सन के अंदर? मैं आपको बताऊं कहां पर गिरावट अब रुक सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हमें देखने को मिल रही है ये जरा देखते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर आप चार्ट देखिए, मैं देखिए जो मैं आपको बताकर गया था 12,057 एक रेंज का निचला लेवल, वहां पर जब आपका रेजिस्टेंस बना ना उसके नीचे थोड़ा सा गए, हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए। 12,057 को हम क्रॉस नहीं कर पाए, थोड़ा सा क्रॉस किया एकदम से नीचे आ गए, थोड़ा सा क्रॉस किया हम एकदम से नीचे आ गए इंटरडे बेसिस पर ही। तो हुआ क्या है, वो आपका रेजिस्टेंस बना एंड आज हम देखने को मिल रहे हैं 11,238 रुपए पर। ये बहुत बड़ा एक मेजर फॉल हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस बंद होने वाला है या वगैरह वगैरह, यहाँ पर जो आपके सामने है वही है भाई। चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू से आप देखिए कंफर्ट आ चुका है, कंफर्टेबल जगह पर हो आ चुका है डिक्सन, एंड इससे ज्यादा क्या आप डेंट मारेंगे। देखिए 15-14 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर डिक्सन जैसी प्लेयर को हम अगर बाई करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। इनके जैसे जो ईएमएस स्पेस के जो प्लेयर्स हैं अगर वो 6 टाइम पर मिल रहे हैं तो डिक्सन जैसा, जो क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो 1800 करोड़ है पूरे साल का, 1800 करोड़ है, तो वो 1800 करोड़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किसी भी प्लेयर के पास नहीं है आज की डेट में। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनसे तो वैल्यूएशन अपनी इंचप ही रहनी है, ठीक है ना। हम उनकी वैल्यूएशन पे काम नहीं कर सकते जो 20,000 25,000 करोड़ पर वो काम कर रहे हैं। आप कहें कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज 40,000 30,000 करोड़ पर काम करेगा, फिर मतलब ही क्या रहेगा। बहुत बड़ा एक चीपर वैल्यू पर हमको वो स्टॉक मिल रहा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि भाई सोना खरीदने से बेहतर है डिक्सन में खरीद लो, ये बात यहां पर ना आ जाएगी। तो ये बात आप समझ लो, आज की डेट में वैल्यूएशन कंफर्ट काफी हद तक हो चुके हैं। थोड़ा और अगर हो जाता है, डेंट अगर ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा तो वो आपके सामने पहले तो एक तो इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं, लेकिन अगर यहां से भी डेंट पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास तक का मार्क है, 10,000 10,200 तक का मार्क है। उससे ज्यादा अगर आप डिमांड करो इसके अंदर कंफर्ट की, वो बहुत ही खराब लद्दड़ चीज हो जाएगी। आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम वापस से 20,000 की तरफ नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है, मैं ये मानता हूं आप भी ये मानते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए अर्निंग्स, एंड वो अर्निंग्स अगर आएंगी तभी यहां पर हो पाएगा। अदरवाइज एक राइट वैल्यू के आसपास आ चुका है, हमें इंतजार करना पड़ेगा इसकी अर्निंग्स का, ध्यान रखिएगा। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। अच्छा यहां पर ना हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ ही चुके हैं 11,200, ठीक है ना। नीचे में अगर आप देखेंगे तो क्या है 10,800 के आसपास, लेकिन एक 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 जो साइकोलॉजिकल लेवल है 10,000 रुपी, वो कहीं ना कहीं आपका बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम डिमांड करते हैं कि यार और गिरावट होगी और गिरावट होगी, तो वो इतना आसान नहीं है। इवन अगर Q3 की नंबर्स अगर आप देख लेंगे, नंबर्स अगर बहुत हद तक खराब हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन नंबर्स को डिस्काउंट ये स्टॉक कर चुका है। आप सोचें कि नंबर्स के ब्याह पर मैं एक ऐसी पोजीशन बना के ले जाऊं कि भाई स्टॉक जो है क्रैश हो जाए या वगैरह वगैरह, तो ऐसे नंबर्स नहीं आने वाले, उम्मीद है ऐसे नंबर्स नहीं आने वाले, ठीक है। ऑलरेडी एक बड़ा क्रैश हम देख चुके हैं, 18,000 19,000 वाला हमें देखने को मिल रहा है आज की डेट में 11,000। सही बात तो ये, तो हमको ये देखने को मिल रहा है। बाकी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस देखते हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहाँ पर ना लगातार बना हुआ है 32, 29, 33, 33, 38%। इस तरीके की मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो आपको देखने को मिल रही है, यानी कि बाइंग चल रही है, लोग पैसा लगा रहे हैं, जला नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको ये बात समझनी चाहिए थी कि जो 18,000 पर आप माल खरीद रहे हैं वो एक्चुअल बेसिस पर कितना महंगा आप खरीद रहे हैं। भाई एमआई के लिए काम करते हैं, कुछ और कंपनियों के लिए काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कंपनियां आई है। आप एक होल्डिंग कंपनी में निवेश कर रहे हैं जिसकी सब्सिडरी कंपनी है एमआई, इस तरीके ये तो कुछ है नहीं है।
आप उनके लिए काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, आपका प्रॉफिट क्या है साल का, आपका आज की डेट में आपका वैल्यूएशन कितना है, तो ये सब मैटर करता है भाई। तो वो जिस वैल्यू पर मिल रहा था ना, उस जगह पर बाई कर लेना मतलब है आंखों पर पट्टी बांध लेने जैसी बात है। लेकिन आज की डेट में अगर आप बाई कर रहे हैं, आज की डेट में अगर आप एक एवरेज कर रहे हैं, तो वो एक राइट वैल्यू के आसपास ही आप एवरेज कर रहे हो, ठीक है ना, एक राइट वैल्यू के आसपास ही आप एक एवरेज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो वो ये ना मैं आपको बता दूं कि दिसंबर का जो Q3 का नंबर है वो बॉस अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें ये देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्के ही रहते हैं, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितने हल्के, क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमजोरी आ रही, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमजोरी आ रही है देन वो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। सही मायने में तो सही बात तो ये, लेकिन तुम्हारा अकेले का नहीं बढ़ाएगा, वो पूरा ईएमएस सेक्टर जो है ना उसके स्टॉक फिर से टूटने लगेंगे बुरी तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ये बात तो क्लियर है, हमको ये बात समझ में आती है। Q3 के नंबर जब आए तो उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जरूर देखिएगा, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ठीक नंबर आ रहे देन आपको कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस अब आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएगा, आपको एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर ना गिरावट हो चुकी है, ज़रूरत से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। इससे ज़्यादा अगर आप गिरावट की डिमांड करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो आपके हाथ लगेगी नहीं, मुश्किल है। एंड आज 70,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो टूट चुका है, 70,000। अब दिक्कत तो यही है कि डबल पर काम कर रहा था यहाँ से, ठीक है, अराउंड डबल के आसपास काम करता। आज शायद 40% प्लस की यहाँ पर ना हमारे सामने गिरावट जो है वो देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर। तो आप सोचिए कि कितना महंगा स्टॉक था उस वक्त, आज की डेट में जो महंगा दिख रहा है कि हाँ भाई इतना भाई क्या चल रहा था। आप सोचो कि ये 35 से 40 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे स्टॉक्स को आप जो है हेल्दी स्टॉक्स के अंदर नहीं रख सकते हैं, बल्कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स के अंदर रख सकते हो। एंड जब ऐसे कंपनियों की जब अर्निंग्स नहीं आती तो वो फिर एक क्रैश में ही कन्वर्ट होता है। फिर कितना क्रैश होता है वो हम जानते हैं, आज की डेट में हम डिक्सन से काफ़ी ज़्यादा सीख चुके हैं। तो 68,289 करोड़ का मार्केट कैप आपके सामने हमारे सामने देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर हमारे सामने 16.80 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। हालांकि हमारे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो क्या डिमांड में सर जा रही है, क्या ये जो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखेंगे तो स्लो भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्लो भी हो रही है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना क्या जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो ठीक ठाक बना हुआ है, कंज्यूमर सेंटीमेंट एक्चुअल बेसिस पर इतना भी ठीक ठाक नहीं है। अगर डिमांड ही नहीं होगी प्रोडक्ट की ज़्यादा किसी भी कंपनी के, चाहे वो MI हो या सैमसंग हो, अगर डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो फिर आप उनके लिए जिसके लिए काम कर रहे हो वो जाहिर सी बात है वो खर्चा क्यों करेंगे, ठीक है ना। और आप तो एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो आप ध्यान रखोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात देखना। आप कोई ब्रांड नहीं है, आप ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो ब्रांड्स का ही डिमांड नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है, फिर आप क्या बनाओगे, कितना आपको ऑर्डर वो दे देंगे, इन्वेंट्री थोड़ी इकट्ठी करनी है, ये बात आ जाती ना। P रेशियो 46.55 का यहाँ पर हमें देखने मिला है 52 के अगेंस्ट, जो कि एक ठीक ठाक जगह पर देखते हैं बॉस। लेकिन अगर वो 10,000 जो है ना 10,000 मान लीजिए, अगर क्योंकि ऐसा नहीं है लगातार आपका स्टॉक टूटते ही चलाया, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जगह आएगी तो वो वापस से घूमेंगे, एंड वो वापस से जो चेहरा देखना है वो 12,000 की तरफ का देखना है। मान लीजिए 10,200 10,500 के आसपास आए तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर वहाँ से हम घूमते हैं देन आपको क्या प्राइस देखने मिला, सीधी सी बात है 12,000 की तरफ, जहाँ से हम टूटे तो उस रेजिस्टेंस की तरफ हमें जाना मिलेगा। लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए देखो क्या क्या नीड चाहिए रहती है, क्या वैल्यूएशन होती है उस टाइम, है कि नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमें समझ में आया। लेकिन अगर एक बार 10,000 के नीचे कदम रख दिया एंड उसके नीचे कामकाज करने लगे, 4 डिजिट में कामकाज करने लगा ये स्टॉक, तो फिर वो आप देखिएगा वो और कंफर्ट में थोड़ा सा आ सकता है। लेकिन वो इतनी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखा हुआ है टेबल पर, अगर वो 10,000 के नीचे
वो आता है, देन आपके सामने एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आती चली जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन बात इतनी सी है कि ये सही मायने में ना अब ये टेक्निकल बेसिस पर ज्यादा वर्क कर रहा है, ना कि फंडामेंटल बेसिस पर। एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है, कहीं ना कहीं Q3 के नंबर्स का वेट करना चाहिए। एंड अगर Q3 के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर अच्छे नहीं है तो फिर एक बात आ जाती है। लेकिन अगर इसके अच्छे नहीं है तो यानी कि ये समझ जाइएगा कि इकोनॉमिकली डिमांड जो है वो प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है नहीं है, वो प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप समझिए। डिक्सन के नंबर्स काफ़ी कुछ समझाएंगे, ऐसी कंपनियों के नंबर्स हमको बताते हैं कि एक्चुअल बेसिस पर डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ये बात भी यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर मूविंग एवरेज कहाँ पर आ चुका है? 13,700 पर। ये जो ग्रीन लाइन है वो 13,700 पर हमें मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका धीरे धीरे आपके प्राइस के अराउंड आ रहा है। उम्मीद तो यही है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है 10,000 वो एटलीस्ट बचे। लेकिन अभी आपके सामने जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो आप यहाँ पर ना 50-60 रुपए इधर उधर कर दो तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे चल रहे हैं, यानी 11,100 रुपए, 11,150 रुपए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। घूमने को आया तो यहाँ से घूम भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। लेकिन अगर वो वापस से वो और टूट रहा है तो वो फिर आप मान के चलिए 10,200, 10,000 रुपये के आसपास का यहाँ पर ना जो प्राइस है वो है। लेकिन आप एक राइट प्राइस के अराउंड ही चल रहे हैं, आप एग्जैक्ट वो राइट प्राइस नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके आसपास ही खरीद सकते हैं। एंड फिर आप दो उसको टाइम, तो इसी तरीके से काम कर सकते हैं। आप सोचे कि एकदम से वी शेप रिकवरी आने, तो ऐसा क्या होगा? जिस दिक्कतों की वजह से हम गिरे, हाई वैल्यूएशन की दिक्कत की वजह से हम गिरे, क्या हम वापस से एक हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक बन जाएंगे? तो इतना आसान तो है नहीं है भाई, जाहिर सी बात है ये आसान नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे इसके नंबर खराब है एंड वो फिर मार्केट अगर गोता लगाने लगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कितना भी राइट प्राइस बना रहे उसके नीचे भी स्टॉक चला जाएगा। जैसे 10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल बना रहेगा इसके अंदर, 10,000 के नीचे एक बार कदम रखे एंड वो मार्केट टूट रहा है बुरी तरीके से, तो ध्यान रखिए वो 10,000 वाला आपको 8,500 भी देखने को मिलेगा। लेकिन उस वक्त जो वैल्यूएशन आपको मिल रही होगी, जो स्टॉक का फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपको बोल रहे हैं, वो ये कह रहे होंगे कि भाई साहब बस बहुत हो गया, इधर पर आप खरीद कर रख लो, उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। बात ही आ जाती है, मैटर ऑफ टाइम। जैसे मार्केट की कंडीशन सही होती है ऐसे स्टॉक उस प्राइसेस से बहुत तेजी से उभरते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डर है लेकिन आप एक राइट प्राइस के अराउंड हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बात बताई कि अगर मार्केट फिसल रहा है बहुत बुरी तरीके से, अगर डिक्सन के नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि EMS स्पेस यहाँ पर ना बहुत खराब है इस वक्त। तो ऐसे में अगर मार्केट बुरी तरीके से टूटता भी है ना, तो वो आपको भी यहाँ पर ना नीचे खींचेगा, चाहे वो 10,000 का लेवल बना रहे, चाहे फिर वो कुछ भी रहे, वो और नीचे खींच देगा। लेकिन वो आपको इतना बड़ा यहाँ पर ना वो साइन दे रहा होगा कि भाई मेरे को एवरेज कर लो, भाई मेरे को बाई कर लो, बाई करके रख लो, मैं टाइम आते ही आपको रिटर्न दे दूंगा। तो ये बात बोलने लगेगा वो। अगर ये 15,000 होता, 16,000 रुपये, 17,000 रुपये के आसपास होता ना, मैं तो हम लोग ये बात सोचते भी नहीं। लेकिन जिस जगह पर आ चुके हैं वहाँ का एक कैलकुलेशन अगर करें तो वो कैलकुलेशन सही बात है, वो समझ में आ रहा है कि भाई सेलिंग ज़्यादा हो चुकी है, अब एक हम राइट प्राइस के अराउंड है। लेकिन वो मार्केट का प्रेशर आएगा तो वो आएगा, वो और राइट प्राइस वो हमारा जो है कंफर्ट लेके आया, वो मेरे को और ऐड करने के लिए बात करेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन वो एक राइट प्राइस तक आ चुके हैं, फिर वो मार्केट के ऊपर की वो और कितना नीचे लेके जा रहा है, नीचे लेके जाएगा तो अगर मुझे एवरेज करना पड़े तो कोई गम नहीं है, ठीक है ना। फिर मैं दूंगा समय दूंगा एंड फिर मैं अपना जो है वो जो माल मैंने यहाँ पर रखा है, वो जो पकाया है, ठीक है ना, वो फिर मेरे को खाना है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो